हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका न्यू टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी जो हम पहले कर चुके हैं, अब हमारी टर्न आई है कॉन्टिन्यूटी पे। कॉन्टिन्यूटी करवा रहे हैं। कॉन्टिन्यूटी में आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिमिट क्या है। लिमिट में आपके पास क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, या फिर आपने 10th में लिखा होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, या तो इसको लिखने का वे होता है कि LIM या फिर LT एक्स अप्रोचेस टू, ये इसको टेंस या अप्रोचेस दोनों साइन में हम बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि x इज़ जस्ट अप्रोच टू ए, यानी कि x इज़ नॉट इक्वल टू ए बट x इज़ अप्रोचेस टू ए, यानी कि x है जो वो a की तरफ जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई आपके पास a है पॉइंट, अगर मैं x की बात करूँ तो x आपके पास कहाँ पे हो सकता है, जैसे वो x है जो अप्रोचेस है, यानी कि बिल्कुल इसके नेबरहुड में है। नेबरहुड होती है यानी कि बिल्कुल इसके नियर बाय यानी कि या तो बिल्कुल इसके लेफ़्ट हैंड साइड में हो सकता है, ये लेफ़्ट हैंड साइड में, या फिर इसकी राइट हैंड साइड में हो सकता है। तो ये आपके पास है इसकी नेबरहुड। तो x या तो इधर से अप्रोच करेगा इसको, या फिर इसकी राइट हैंड साइड से इसको अप्रोच करेगा। बट अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच करता है तो हम उसकी तरफ साइन डिनोट करते हैं प्लस का। अगर लेफ़्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है तो हम उसकी तरफ साइन डिनोट करते हैं माइनस का। तो आपके पास है यहाँ पे दो तरह की आपके पास कॉन्टिन्यूटी है, लेफ़्ट कॉन्टिन्यूटी और राइट कॉन्टिन्यूटी। लेफ़्ट कॉन्टिन्यूटी को आप डिनोट करते हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, जैसे हमने ए लिया था वैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी इन नेगेटिव एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी। एफ ऑफ सी ये आपके पास जो होती है, ये इसकी होती है लिमिटिंग वैल्यू, और ये होती है इसकी एक्चुअल वैल्यू या फिर फंक्शनल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू में हम डायरेक्ट पॉइंट पुट करते हैं, जबकि लिमिटिंग वैल्यू में हम इसके पॉइंट को पहले सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपके पास है राइट कॉन्टिन्यूटी। राइट कॉन्टिन्यूटी में आप इसको डिनोट करोगे सी प्लस का साइन। सी प्लस का जो साइन है आपके पास यहाँ पे, ये जस्ट आपको डिनोट करता है कि जो एक्स है, ये जो एक्स है ये ए पॉइंट को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मान लो यहाँ पे सी उन्होंने कहा है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्लस सी है, सी प्लस का या सी माइनस का नहीं है, बल्कि ये प्लस और माइनस जो साइन है ये डिनोट कर रहे हैं जस्ट कि आपके पास जो पॉइंट है वो उसको अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड से या लेफ़्ट हैंड साइड से। अगर लेफ़्ट हैंड साइड है तो साइन माइनस का, और अगर राइट हैंड साइड है तो आपके पास साइन होगा प्लस का। देन कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट, फिर आपके पास आएगा कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पे। अगर आपके पास आप उसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ एक्स और एफ ऑफ सी, अगर ये दोनों आपके पास इक्वल आ जाते हैं, ये पॉइंट्स आपने कैसे निकालने, ये मैं आपको सम्स में अप्लाई करके बता दूंगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं देन इट मीन्स कि फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस है, अदरवाइज फंक्शन आपके पास डिसकॉन्टिन्यूस होगा अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते। अब क्वेश्चन है कि कब लेफ़्ट कॉन्टिन्यूटी और राइट कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। लेफ़्ट कॉन्टिन्यूटी और राइट कॉन्टिन्यूटी जैसे हमने डिफरेंशिएबिलिटी में बात की थी, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है कि हम इसको कहाँ पे सॉल्व करेंगे। अगर आपके पास फंक्शन आ जाता है जैसे कि मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शंस, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन, और है पीस वाइज फंक्शन, अगर इनमें से कोई फंक्शन आ जाता है आपके पास तो आप उसमें लेफ़्ट कॉन्टिन्यूटी राइट कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे, और देन आपने इसकी एक्चुअल वैल्यू चेक करनी है। बट इसके अलावा अगर आपके पास कोई फंक्शन आ जाता है, फॉर एग्जांपल इसके अलावा हो गया, जैसे मैं यहाँ लिखूँ x एंड 2x व्हेन x इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये आपके पास फंक्शन है, सिंपल फंक्शन है। अब पीस वाइज फंक्शन होता अगर यहाँ पे लेस और ग्रेटर का साइन आ जाता। अब यहाँ पे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू का साइन है, तो आपने डायरेक्ट सिंपल सम सॉल्व करना है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, लिमिटिंग वैल्यू आपने यहाँ से निकालनी है आपके पास जहाँ पे एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, और एक्चुअल वैल्यू आपने जहाँ पे एक्स 0 के इक्वल होगा।
और अगर आपके पास इनमें से कोई फंक्शन आता है तो आपने ये दोनों सॉल्व करने हैं। फिर इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आपके पास इसकी काइंड्स आती हैं। काइंड्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है कि रिमूवेबल कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड एंड डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में आपके पास क्या है कि अगर आपके पास लिमिटिंग वैल्यू और इसकी एक्चुअल वैल्यू इक्वल नहीं आती, यानी कि सिंपल फंक्शन है, सिंपल फंक्शन में आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे और एक्चुअल वैल्यू निकालोगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है देन इट मीन्स कि फंक्शन आपके पास है डिसकॉन्टिन्यूस है और उसकी काइंड है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल का मतलब होता है कि इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड में आपके पास क्या होगा कि अगर आप इसकी लेफ़्ट लिमिट निकालते हो और राइट लिमिट निकालते हो और दोनों आपके पास इक्वल नहीं आती, लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालनी है और दोनों इक्वल ही नहीं है तो आपके पास है दिस इज़ द डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। नेक्स्ट है डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। इसमें आपके पास होगा कि आपने फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, दोनों की लेफ़्ट कॉन्टिन्यूटी और राइट कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अगर आपके पास लेफ़्ट कॉन्टिन्यूटी और राइट कॉन्टिन्यूटी में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं होती, एग्जिस्ट ना होने का मतलब है कि इसका कोई फाइनाइट आंसर नहीं आ रहा, बल्कि या तो इन्फिनिटी आंसर आ रहा है या फिर माइनस इन्फिनिटी समथिंग का आपके पास आंसर आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपके पास है दिस इज़ द डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपके पास सम है एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 and 3 minus x, 1 when x is less than 0 and 3 minus x when x is greater than equals to 0। तो सबसे पहले आपके पास ये कौन सा फंक्शन है, बिकॉज इसमें लेस एंड ग्रेटर का साइन यूज़ हुआ है, इट मीन्स ये फंक्शन है आपके पास पीस वाइज फंक्शन। तो पीस वाइज फंक्शन के अकॉर्डिंग आप इसमें इसकी लेफ़्ट और राइट दोनों कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। तो ए या फिर सी आपके पास पॉइंट यहाँ पे कौन सा है, 0 है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, नेगेटिव का साइन आपके पास डिनोट कर रहा है कि लेफ़्ट। अब ये है आपके पास पॉइंट 0, यह है इसकी लेफ़्ट साइड, यह है इसकी राइट साइड। लेफ़्ट साइड में माइनस का साइन, राइट साइड में प्लस का साइन। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड यानी कि यहाँ पे लेस, राइट साइड यहाँ पे ग्रेटर। तो लेफ़्ट साइड में आपने फंक्शन लेना है जहाँ पे आपके पास लेस का साइन होगा, क्योंकि दो फंक्शंस दिए हैं, दोनों में से कोई एक फंक्शन लेना है। वो डिपेंड करता है आपके पास कि इसके लेफ़्ट फंक्शन लेना है या राइट फंक्शन लेना है। तो कौन सा फंक्शन लेंगे, इसमें लेस वाला, बिकॉज लेफ़्ट कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड से, पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच कर रहा है, तो इसकी वैल्यू आपके पास थी 1। तो डायरेक्ट इसका, बिकॉज ये कांस्टेंट है तो इसको डायरेक्ट ही लिख देंगे। नेक्स्ट है 3 माइनस एक्स, बिकॉज पॉजिटिव यानी कि राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स नहीं आ रहा था तो डायरेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे एक्स आ रहा है तो इट मीन्स आप एक्स को पुट करोगे, डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हो। यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ जैसे लिमिट 3 माइनस 0 विच इज़ इक्वल टू 3, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 3। नेक्स्ट एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू आपने हमेशा वहाँ से लेनी है बेटा जहाँ पे इनका इक्वल टू का साइन आता साथ में। जैसे यहाँ पे ओनली लेस देन का साइन है और यहाँ पे आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ रहा है। तो यहाँ पे जहाँ पे आपके पास इक्वालिटी का साइन है वहाँ से आपने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो फंक्शन यहाँ पे आपके पास है 3 माइनस एक्स, तो डायरेक्ट मैं पुट कर रही हूँ। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 3। सबसे पहले तो लेफ़्ट कॉन्टिन्यूटी और राइट कॉन्टिन्यूटी ही इक्वल नहीं है आपके पास, तो इट मीन्स फंक्शन इज़ डिसकॉन्टिन्यूस एंड दिस इज़ द टाइप ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। नेक्स्ट है आपके पास कि अगर आपके पास फंक्शन मान लो कोई f है और g है, दो फंक्शन है, दोनों कॉन्टिन्यूज़ है इन अ नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट सी। नेबरहुड का मतलब मैंने आपको पहले बताया, जैसे ये सी पॉइंट इसकी नेबरहुड यानी कि लेफ़्ट कॉन्टिन्यूटी और राइट कॉन्टिन्यूटी दोनों में वो कहते हैं कि फंक्शन डिफाइन हो रहा है, देन अल्फ़ा एफ इज़ कॉन्टिन्यूज़ एट सी। यानी कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूज़ है आप उसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हो तो भी वो फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूज़ ही रहेगा। और अगर एफ कॉन्टिन्यूज़ है, जी भी कॉन्टिन्यूज़ है, तो उनकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूज़ होगी, उनकी प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूज़ है और उनका कोशेंट भी कॉन्टिन्यूज़ होगा। बट कंडीशन इज़
कि जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसमें आपके पास ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। तो आपके पास रिज़ल्ट है कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूज़ है, अगर उनमें से किसी एक के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हो तो फंक्शन कॉन्टिन्यूज़ है। तो अगर दो फंक्शन कॉन्टिन्यूज़ है तो उनकी एडिशन भी कॉन्टिन्यूज़ होगी, उनकी सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूज़ होगी, उनकी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज़ आल्सो कॉन्टिन्यूज़, बट प्रोवाइडेड द डिनोमिनेटर ऑफ द फंक्शन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्टिन्यूटी में कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे आपके पास ऑलवेज़ कॉन्टिन्यूज़ होते ही होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ कांस्टेंट फंक्शंस, पॉलिनोमियल्स, या फिर साइन एक्स, कॉस एक्स, ये दोनों एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये जो फंक्शन है, या फिर कह लो मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ये कुछ टाइप्स हैं फंक्शंस की जो आपके पास ऑलवेज़ कॉन्टिन्यूज़ है। अगर कांस्टेंट फंक्शन फॉर एग्जांपल मैं ऐसा कोई फंक्शन ले लूँ 1 एंड एक्स एंड 0 व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूज़ है। जैसे मैं फंक्शन ले लूँ एफ एक्स इक्वल टू 3, यह कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए बिकॉज इसमें वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल होता फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे x लगा लेती, तो अगर यहाँ पे x 1 है तो ये 3 वैल्यू, 2 होती तो 6, 3 होती तो 9। तो इट मीन्स कि जैसे जैसे इसका वेरिएबल चेंज होता तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। बट अगर यहाँ पे अब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी, 1 पुट करूँगी तो भी 3, 2 पुट कर रही हूँ तो भी 3, 3 पुट कर रही हूँ तो भी 3, तो इट मीन्स कि इसकी जो वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही, सेम रह रही हैं। तो इट मीन्स कॉन्टिन्यूस फंक्शन, सॉरी कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन इज़ ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस। पॉलिनोमियल्स आपके पास होती हैं जैसे आपके पास ax² प्लस bx प्लस c समथिंग टाइप। ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा क्वाड्रेटिक होगी, क्यूबिक हो सकती है, आपके पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकती हैं। तो इनमें से अगर आपके पास कोई वैल्यू आ रही है तो वो आपके पास पॉलिनोमियल्स भी क्या होंगी, कॉन्टिन्यूस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एप्लीकेशंस ऑफ फंक्शन। तो अब आपके पास है सम एग्जामिन द फंक्शन इज़ एफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस 5 फॉर कॉन्टिन्यूटी। चेक करना है कि फ़ंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे फंक्शन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि फ़ंक्शन आपके पास 0 यानी कि इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में 0 यानी कि टोटल इन्फिनिटी कब बन रहा है, जब आप यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट करोगे। 5 माइनस 5 इज़ 0, यानी कि इसकी जो आपने डोमेन लेनी है, डोमेन आपके पास होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5, यानी कि 5 नहीं पुट कर सकते, बाकी कोई भी वैल्यू। तो हम मान लेते हैं कोई भी सी नंबर, क्योंकि आपने अगर कोई नंबर लेना है, आप यहाँ पर बताया नहीं गया कि आपने कौन से पॉइंट पे चेक करना है। तो हम कोई भी रियल नंबर लेके चलेंगे इसकी डोमेन में, तो चेक करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी 1 ओवर एक्स माइनस 5। लेफ़्ट एंड राइट कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करनी, बिकॉज आपके पास जो 5 फंक्शंस मैंने बोले थे उसमें से ये कोई भी टाइप नहीं है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1 ओवर सी माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू एफ ऑफ सी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एफ ऑफ सी की वैल्यू निकालोगे वो डायरेक्ट पुट करनी है 1 ओवर सी माइनस 5, तो वो वैल्यू भी इसके इक्वल है और ये वैल्यू भी सेम आई है। तो अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ गया, इट मीन्स एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। बट सी आपके पास आर्बिट्रेरी है, तो इट मीन्स एफ इज़ आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि आपने कोई भी जनरल वैल्यू लेके चले थे। जनरल वैल्यू जैसे कि मैं बोल दूँ कि 1 to 50 में से आप कोई भी एक पॉइंट चेक कर सकते हो 1 to 50 में से। अगर उस पॉइंट पे आप चेक करते हो, फिर कोई और सेकंड पॉइंट लेके देख लो, उस पर चेक करो, इट मीन्स दिस इज़ द फंक्शन होगा कि जहाँ जो हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। नेक्स्ट है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस इन आर। ये आपको अभी मैंने बताया था कि कोई भी आप फंक्शन लेके चलोगे वो हमेशा आपके पास कॉन्टिन्यूस होता है। तो कांस्टेंट फंक्शन हम लेके चले एफ एक्स इक्वल टू अल्फ़ा, आप यहाँ पे अल्फ़ा ए बी सी कुछ भी लेके जा सकते हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी कि रियल नंबर में से। तो सबसे पहले इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे एफ ऑफ एक्स। फंक्शन आपके पास अल्फ़ा है तो वैल्यूज़ पुट होनी नहीं एक्स की, तो आंसर डायरेक्ट अल्फ़ा ही आ जाएगा। एफ ऑफ सी निकालोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट की अल्फ़ा, दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, इट मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। बट सी आपके पास कोई जनरल नंबर था, तो इट मीन्स अगर जनरल नंबर पे कॉन्टिन्यूस है तो हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। द आइडेंटिटी फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं लेके जा रही हूँ एफ ऑफ एक्स, तो एक्स
यानी कि अगर मैं 1 पुट करूँगी तो 1, 2 पुट कर रही हूँ तो 2, 3 पुट कर रही हूँ तो 3, 4 पुट कर रही हूँ तो 4 आंसर आए। ये होता है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन लेके चलेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो वैल्यू पुट की लिमिट एक्स अपोज टू सी एफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे ये बन जाएगा सी। एफ ऑफ सी पुट करेंगे यहाँ पे, एफ ऑफ सी इक्वल्स टू ऑल्सो सी। तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, इट मीन्स द फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूज एट सी, बट इट इज़ एनी रियल नंबर, तो इट मीन्स दिस इज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज एट एवरी पॉइंट।